तो आप कहना चाहेंगे कि अभी थोड़ा सा और सरकार को इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है? थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप आइए, ग्रेजुएशन में आइए, 5 साल में बच्चों को डिग्री मिलती है। करेंगे तो स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहाँ से हो पाएगा। रही बात जो सहायक शिक्षिका है वो आजकल तो नया नया है, थोड़ा सा कुछ एज का इशू हो रहा है। आता है हमारा गांव में अच्छे IAS है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में कमी नहीं है। आज बिहार में नहीं शिक्षा है, कहीं भी जाके पढ़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री तगड़ा होना चाहिए। तगड़ा तो है, बहुत कार्रवाई की है उससे ज़्यादा प्रधानमंत्री। वो ऐसा नहीं, वो अभी लड़ाई कैसे लगा दिया हिंदू में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आयुषी। अभी हम बुद्ध स्मृति पार्क के पास मौजूद हैं और शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूलों में कैसी है, पहले से बदलाव आए हैं या फिर वही हाल है, हम लोगों से बातचीत करके जानते हैं इस बारे में। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राज है, सर, कहाँ के रहने वाले हैं? मुंगेर, बिहार। सर, पहले से शिक्षक व्यवस्था सरकारी स्कूलों की कैसी है? जैसे पहले थी या वैसी है या फिर कोई बदलाव आई है सरकार से? सुधार तो पहले से बहुत ज़्यादा आया है और बहुत कुछ सुधार लाने की ज़रूरत है सरकार को। जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं इस लोभ में कि हमें खिचड़ी मिले, और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आप प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे सकें, तभी बच्चे प्राइवेट स्कूल कम जाना चाहें। आप एक सर्वे की रिपोर्ट में देखेंगे कि 56% बच्चे ही स्कूल जाते हैं सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में, बाकी जो 44% है वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि सरकारी स्कूल की शिक्षा और प्राइवेट स्कूल की शिक्षा में अंतर है, तभी ये रेशियो बढ़ा है। 56% है, वो 44% है। 44% भी क्यों है, और कम होना चाहिए, शिक्षा में और सुधार होना चाहिए। तो आप कहना चाहेंगे कि अभी थोड़ा सा और सरकार को इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है? थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप आइए, ग्रेजुएशन में आइए, 5 साल में बच्चों को डिग्री मिलती है। 3 साल के पढ़ाई में 5 साल मिलते हैं डिग्री, तो जो 2 साल बच्चों के बर्बाद हो रहे हैं वो कौन उसका जिम्मेदार है, कौन हर्जाना देगा और उसको? अभी तो ऐसा है कि 4 साल का ग्रेजुएशन है। नहीं, 4 साल का ग्रेजुएशन तो अब हुआ ना। आप अभी ये जो नई शिक्षा नीति जो 2026 से लागू हुई, इसकी आप बात कर रहे हैं। आप इसके पहले आप आइए, इसके पहले में क्या है? इसके पहले में जो बच्चे ग्रेजुएट किए हैं, जिनका 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5वें साल में जाकर के कंप्लीट हो रहा है ग्रेजुएशन, तो उस चीज़ पे सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सरकार बहुत अच्छा किया है कि लड़कियों के लिए पैसे मिलते हैं, ये बहुत अच्छा सुधार है, लेकिन और सुधार करने की ज़रूरत है इसमें। सर, आपका नाम क्या है? राजीव, सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार, नवादा। सर, तो आपकी क्या राय है कि सरकार सच में कुछ बदलाव लाए हैं सरकारी में, स्कूलों में, या फिर आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि और की ज़रूरत है? मेरा मुख्यतः बोलना ये है कि जैसे जो मध्याह्न भोजन चल रहा है, तो स्कूल के लगभग शिक्षक, जिसमें हेडमास्टर जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, जिस सैलरी से 2-3 सहायक शिक्षक भर्ती हो सकते हैं, वो भी अगर मध्याह्न भोजन पे ही फोकस करेंगे तो स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहाँ से हो पाएगा। रही बात जो सहायक शिक्षिका है वो आजकल तो नया नया है, थोड़ा सा कुछ एज का इशू हो रहा है। लोग मतलब एज के वजह से भी थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं, जो कि अभी मेरे गांव में भी ऐसी हुई थी कुछ घटना, जिसमें वो शिक्षक निलंबित भी हुए, वापस वो कहीं और जाके दूसरे स्थान पे वो ज्वाइन किए। ये सब होना नहीं चाहिए। यही सब तो है। मेनली शिक्षक को इन्वॉल्व मध्याह्न भोजन में नहीं करके एक नया टीम का गठन किया जाए, जो कि उस भोजन पे फोकस करे, और बाकी शिक्षक का काम है पढ़ाना, वो अपना पढ़ाई पे दे। टीचर लोगों का तो बहुत कड़ैया की है, पहले जितना लापरवाही पहले शिक्षक करते थे अब उतना नहीं करते हैं। नहीं, कड़ाई कुछ नहीं है, आज के भी टाइम में वही है। समय मेनली सरकार का समय पे फोकस हुआ है कि हाँ 10 बजे एंट्री होना है, अब 4 बजे लॉग आउट, मतलब छुट्टी होने का समय है। बल्कि वही मतलब कि टाइमिंग उसका है कि उस बीच चेकिंग भी जाता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं है, क्या क्या सुविधा सरकार दी है उसका यूज हुआ है या नहीं। मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करता हूं, तो मैं तो देखता हूं कि कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनका एक पोठा जिसको बोल सकते हो वैसा है, तो अपना उस हिसाब से वो लोग मैनेज करते हैं और उस हिसाब से अपना आना जाना करता है। पर पढ़ाई मेनली फोकस ही नहीं है अभी के टाइम में। शिक्षक हो या शिक्षिका, चाहे जो भी हो, ये दोनों
खाना पे ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई को बिल्कुल ही दरकिनार किया गया है। लंच का टाइम कितना मैक्सिमम 45 मिनट्स होना चाहिए, जो कि बच्चे खेल रहे हैं, आए नहीं आए उसका कोई ठौर ठिकाना है नहीं, मोस्टली खेल रहे हैं इधर उधर। तो यही तो है शिक्षा नीति अभी, माने शिक्षा स्कूलों में सरकारी व्यवस्था, सरकारी स्कूल की यही है। सर आपका नाम क्या है? काम क्या है बताइए? सर मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकारी स्कूलों में पहले से बदलाव आए हैं या फिर सेम ही सिचुएशन है? बदलाव तो खैर सरकार का बदलाव नहीं आया है, कुछ जनरेशन का बदलाव आया है, उसमें अपना रुचि बनाया है पढ़ने के लिए। और जो गरीब है वो सरकारी में भी जाके कुछ सीखा है, ऐसे तो प्राइवेट से पढ़ के तो कर ही रहा है। लेकिन बदलाव इस सरकार में बहुत कुछ आया है, बहुत कुछ बदलाव आया है। यानी कि आप कहना चाहेंगे कि सरकार इस पे, इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छे से काम कर रही है, उनका ध्यान है। भारतीय जनता पार्टी का काम खराब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का काम इतना ही खराब है, ये जो सी मुझे सी ला के एक सब नेता एक साथ रहेगा और जनता में लड़ाई लगाता है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए बढ़िया काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अगला प्रधानमंत्री के लिए हम लोग देखने चाहते हैं उत्तर प्रदेश के योगी जी को। वो तो जनता तय करेगी जनता कि तय कर दिया हुआ है। इसमें अगर योगी जी को अगर जनता पूरा तय कर दिया हुआ है और योगी जी को अगर कोई निगलेक्ट करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 4 टुकड़ा में बढ़ जाएगा। ये भी बात नहीं, ये बात नहीं है। ये वो उत्तर प्रदेश के हैं मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के, हम देश के बात लेके चल रहे हैं, प्रधानमंत्री का बात हो रहा है यहाँ। नहीं तो मेरा सवाल था आपसे शिक्षक के लेके, आप प्रधानमंत्री वो कौन बनेगा वो तो जनता डिसाइड करेगी। देखिए अभी तब हमारा देश फंसा हुआ है, अभी तो हमारा देश का प्रधानमंत्री और इसके बाद बदल के आएंगे योगी जी तभी होगा। लेकिन देश का हमारा बिहार है ज्ञान की भूमि। हमारा मिथिलांचल से आता है, हमारा गांव में 6 IAS है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में कमी नहीं है। आज बिहार में नहीं शिक्षा है, कहीं भी जाके पढ़ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री तगड़ा होना चाहिए। तगड़ा तो है, बहुत कार्रवाई की है प्रधानमंत्री। वो ऐसा नहीं, वो अभी लड़ाई कैसे लगा दिया हिंदू में। लड़ाई का बात छोड़िए, अभी बीजेपी सरकार बीजेपी UGC एक्ट अभी लागू तो हुआ लागू होगा, अब यहाँ आप लागू कर देंगे, आगे कौन बैठा हुआ है? इस पे क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।